Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो मोदी का क्यों है? हाँ, उन्होंने इधर कैमरे पर इधर देखिए मैं नहीं लाऊंगा जो मोदी है क्या नाम आपका सन्नी कुमार। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ दिक्कत तो सर बहुत था सर, 8 घंटे 9 घंटे चले हैं, पैदल चले हैं 10 घंटा। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था वहाँ का, डाउन था और स्नोफॉल भी हो रहा था, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा था, ऊपर से 10 घंटा पैदल चलना वो भी रात में। और बात करूँ इंडियन एम्बेसी का, फ़िलहाल तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं हमारा, फिर भी चल के गए और 2 दिन वहाँ रुके और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और ठंडा इतना था, ना शेल्टर था वहाँ पर, ना खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं था। फिर हम लोग 2 दिन रुकने के बाद फिर हॉस्टल वापस आ गए कि एटलीस्ट वॉर से कुछ हो ना हो, ठंडा से और भूख से आदमी मर जाता वहाँ पे। और फिर गोली वगैरह सब चीज़ चल रहा था यूक्रेन में। फिर हम लोग दूसरे जगह फिर गए, वहाँ से 400 किलोमीटर खुद से बस अरेंज किया और रोमानिया बॉर्डर फिर गए, वहाँ पास आउट हुए हम लोग। और होने के बाद लगभग 4 दिन हमें शेल्टर पर रखा गया, वहाँ पर खाना पीना वहाँ सही था। और जो रोमानिया लोग थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए, उन लोग का नेचर बहुत सही था। कौन सी सिटी में रहते रहे होगा लवीव किस चीज़ की स्टडी के लिए गए थे आप MBBS कितने समय से गए थे 2 साल हो गए सर। और कितने के स्टूडेंट है जो आपके साथी वगैरह लगभग हम लोग 18-19 लोग थे जो वापस आए हैं अभी, तो और भी लगभग मेरे हिसाब से 11,000 और स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और बात करूँ खारकीव और कीव की, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल उड़ा दिया है, कॉलेज उड़ा दिया है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है फिलहाल। अभी भी अच्छे खासे स्टूडेंट वहाँ पर बंकर में फंसे हुए हैं, जिन्हें 1 सप्ताह से खाना भी नहीं मिला हुआ है। हमें भी 2 दिन से खाना नहीं मिला था, 3 दिन से खाना नहीं मिला था। और फिर भी यही उम्मीद था कि घर जाएंगे तो एटलीस्ट आदमी ने 9 घंटे पैदल चला हमने। टेम्परेचर भी खासी थी, कई लड़के बेहोश हो गए थे वहाँ पे, और जिन्हें हॉस्पिटल भी लेके हम लोग गए। और फिर दोबारा वहाँ से हॉस्टल भी वापस आ गए थे कि फ़िलहाल तो एटलीस्ट ठंडा तो ना लगे, एटलीस्ट कम से खाना तो मिले हॉस्टल में। कैसे हालात हैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बता तो रहा हूँ मैं आपको, कीव और खारकीव पूरा ख़त्म हो चुका है, कब्रिस्तान पूरा बन चुका है वहाँ पे। और फिलहाल एयर स्पेस सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कब तक रिपेयर होगा कुछ पता नहीं वहाँ पे। इंडिया गवर्नमेंट ने आपकी कौन सी क्या मदद की यहाँ तक आए वो हेल्प किया उन्होंने। बाकी वहाँ के लोग अच्छे थे, जहाँ हम लोग दूसरी कंट्री में गए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं नहीं बोलूँगा इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प नहीं की या गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की, बट वहाँ के लोग अच्छे थे जो हमें हेल्प किए, जिन्होंने हमें खाना खिलाया। क्या मानते हैं अगर जहाँ पर स्टडी की अच्छी व्यवस्था हो MBBS की, वहाँ पर जाने की ज़रूरत ना पड़े स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ नहीं, अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम लोग कहाँ MBBS करने जा रहे हैं। और यहाँ अगर सीट ज़्यादा होती, हर साल 18 लाख एग्ज़ाम देते हैं नीट में, और सीट कितना है यहाँ पर 60,000 सीट है। बाकी 60,000 लड़कों का स्टूडेंट होता है, एडमिशन होता है इंडिया में, और बाकी लोग कहाँ जाते हैं। हर साल कहीं ना कोई होता है। और वॉर का सिचुएशन ये पहली बार हुआ है। ज़रूरी नहीं कि मैं यूक्रेन गया हूँ तो वहाँ वॉर हुआ, कल मैं कहीं और जाता, बांग्लादेश जाता, वहाँ भी वॉर हो सकता था। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं वहाँ गया हूँ तो वॉर हुआ है, वो वैसा पैनिक सिचुएशन था, तो सबको ये कभी ना कभी झेलना था। तो ये पहली बार हुआ हमारे साथ, तो फिलहाल तो सही सलामत आ गए हैं। मन में कितना का डर था? डर तो बहुत था, क्योंकि सामने हमने रॉकेट छूटते हुए देखा है, बम चलते हुए देखा है। और लगभग 10 किलोमीटर कॉलेज है खारकीव, जहाँ के 2 स्टूडेंट डेथ हुए हैं उनका, और कई यूक्रेनियन लोगों का भी डेथ हुआ है, हमारे सामने हमने देखा है गोली लगते हुए। तो माहौल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, और उम्मीद भी नहीं थी वापस वहाँ से आने का, क्योंकि जो 10 किलोमीटर हम लोग पैदल, जो 40 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं, उम्मीद नहीं था कि फिर दोबारा हॉस्टल वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, ना कोई सर्विस थी, इंडियन एम्बेसी ना कॉल उठा रही थी हमारी। फिर भी हिम्मत करके 40 किलोमीटर पैदल गए, और फिर 20 किलोमीटर फिर दोबारा वापस आए, और बस नहीं मिल रही थी, कैसे कैसे रोड पर वो करके फिर गए। और ठंडा इतना था कि रोड पर हमें कंबल मांगना पड़ रहा था लोगों से कि फ़िलहाल कोई कंबल दे कि हम लोग ओढ़ें, क्योंकि ऐसे ये नॉर्मल ये शर्ट पहनकर और ये जितना भी जैकेट पहन लूँ, वो स्नोफॉल में नहीं हो सकता है। तो आपके सामने कोई इंडियन स्टूडेंट था जो कोई कुछ हुआ उनको या बहुत सारे हुआ, मतलब फायरिंग वगैरह भी हुई, एयर फायरिंग हुई मेरे ऊपर। 2-3 में मैंने आर्गूमेंट किया उन लोगों से कि ठंडा लग रही है, कुछ शेल्टर वगैरह दिया जाए, तो उनको पता नहीं मेरी बात नहीं समझ में आई कि क्या नहीं समझ में आया। मैंने इंग्लिश में ही बोला एटलीस्ट,
तो उन्हें तो इंग्लिश उतनी आती नहीं, यूक्रेनी लोगों को कम आती है इंग्लिश। तो मैंने यही बोला है कि शेल्टर हमें दिया जाए, कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, खाना ना दिया जाए, एटलीस्ट शेल्टर दिया जाए, या हीटर एटलीस्ट हो। तो उन्होंने वो दिया नहीं, और एटलीस्ट सामने 2-3 आदमी ने घेर लिया मुझे बंदूक, तो मुझे हाथ खड़ा करना पड़े। तो 2 दिन रुकने के बाद फिर मैं वापस हॉस्टल आ गया कि एटलीस्ट जो भी होगा हॉस्टल में तो रहूँगा। वो गोली बारूद से सही है मरना, बट ठंडे से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर अभी? 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं फिलहाल। सम्मी कॉलेज है वहाँ, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और लबीब में तो 2 दिन ऐसा हुआ कि हम लोग बंकर बने हुए थे, जो 2 दिन हम लोग बंकर में 4-4 घंटे वहाँ बिताएं बंकर में। अब कैसा महसूस करें अपने परिवार में आके? फिलहाल तो बहुत सही, घर आ गए अपने। उम्मीद तो नहीं था फिलहाल इतनी जल्दी आएंगे, फिलहाल आ गए। 1 तारीख को हम लोग होटल में रखा गया था रोमानियन, जहाँ 5 दिन हम लोग वहाँ रुके, और 5 दिन के बाद फ्लाइट हुई और फिर वहाँ उतरे। जैसे अखबारों में छपता है कि वहाँ जो डिग्री लेते हो आप, वो इंडिया में वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं सर, फिलहाल नेक्स्ट एग्ज़ाम हो गया, वैलिड हो गया, 2022 से नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। और अगर 2026 में जब MBS करके आऊँगा, मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम देकर और फिर मैं इंडिया में यहाँ कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इंडिया में कहाँ उतरे आप पहली बार? छत्रपति शिवाजी वो एयरपोर्ट है वहाँ उतरा मैं, मुंबई। फिर वहाँ से मैंने खुद से टिकट किया। बाकी हर स्टेट के लोग थे, मैं बात करना चाहूँगा, उड़ीसा, बिहार, सबके लोग थे वहाँ पर, तो जिन्हें खुद गवर्नमेंट ने करके दिया टिकट। हमारे यहाँ के कोई नहीं थे। मैंने 2-3 जगह फ़ोन भी लगाया, बट उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। लगभग 2 बजे मैं वहाँ उतरा और उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, तो मैंने खुद अपनी की टिकट और फिर वहाँ। लेकिन जिसके उड़ीसा, चाहे केरला, चाहे तमिलनाडु, चाहे पुणे की बात करूँ मैं, तो वहाँ के लोग थे, उन्होंने खुद टिकट और घर तक छोड़ा उन्होंने। एक वहाँ कोई और भी थे वहाँ पर, उनसे बात की, उन्होंने पहले मुझे बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने सबकी करके दी। हमारा स्टेट नहीं था, झारखंड का नहीं था, पंजाब का नहीं था, और एक जगह का और नहीं था। 3-4 लोग तो खुद के वो लोग करके गए, बट एक कोई वहाँ था, तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं होगा तो मैं खुद टिकट करके दूंगा। तो बाद में 1 घंटा 2 घंटा हुआ, बोले कि मैं आपको रेलवे का टिकट दे सकता हूँ। मैं जब 10 घंटा यूक्रेन से आया हूँ, मैं 48 घंटे में वहाँ से यहाँ थोड़ी आऊँगा मैं। तो मैं बोला कि मैं खुद से उतना तो अरेंज कर ही सकता हूँ कि मैं यहाँ से खुद से मैं आ जाऊँ फ्लाइट। कोई ऐसी बात है कि यूक्रेन गवर्नमेंट है जो स्टूडेंट को रोक रही है कि मत जाओ? वैसा पैनिक सिचुएशन ना कभी यूक्रेन ने देखा, ना कभी इंडिया में देखा। तो मैं गलत ना यूक्रेन को बोलूँगा, ना मैं इंडिया को बोलूँगा। सब अपनी जगह सब सही है फिलहाल, तो ये मैं बोलूँगा। बट अगर इवैक्यूएशन का बात होता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला मैं इवैक्यूएशन करूँगा, तो एटलीस्ट उनको हमारे शहर से इवैक्यूएशन करना चाहिए था। 400 किलोमीटर बस करके जाना, ये इवैक्यूएशन नहीं बोलते हैं। इवैक्यूएशन बोलते हैं अगर मैं जिस शहर में हूँ, लवीव में, वहाँ वो लोग बस भेजते प्रॉपर, और हमें दूसरे बॉर्डर ले जाते, वहाँ से फ्लाइट करते और भेजते। वो मैं मानूंगा कि इवैक्यूएशन हुआ। इवैक्यूएशन मतलब ये नहीं कि मैं खुद से जाऊँ अपना पैसा लगाकर और फिर वहाँ से मैं 4 घंटे रुकूँ। खाना पीना अब अलग कंट्री है, वहाँ क्या खाना खाते हैं, वही जैम जो खाते हैं वो हमें भी वही खाना पड़ा। हमारे तरह वो लोग दाल चावल नहीं खाते हैं, जो खाते हैं हमें भी खाना पड़ा वो। बट हाँ, अगर इवैक्यूएशन का सही मतलब बताऊँ तो हमारे शहर से इवैक्यूएशन करना चाहिए था। तो मैं मानता कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर रही है फिलहाल। हाँ, यहाँ तक आ गए तो फिलहाल अंत भला तो सब भला, तो मैं ही बोलूँगा कि आ गए तो आ गए। जैसे खारकीव में बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त पढ़ते हैं खारकीव में, वहाँ बहुत सारे बंकर में 7 दिन से जिन्होंने खाना नहीं खाया। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है वहाँ पे। आपका बेटा है, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। आपको वहाँ की पोजीशन बताता था कैसा? पोजीशन तो बहुत ख़राब था। 4-5 दिन तक बात नहीं हुई हम लोग से पहले। उसके बाद से जब बात हुई, दूसरे कंट्री में गए, फिर बात हुई, फिर उनको बस हम लोग कहें जब भाई जिस तरह से है उस तरह से हम लोग कई आदमी से यहाँ से बात की हम लोग। आपका नाम क्या है? छोटे लाल। अब कैसा महसूस हो रहा है? आपका बेटा आपके पास पहुँच चुका है? बहुत बढ़िया हुआ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार का पूरा मन में चिंता थी जब? बहुत चिंता थी सर, बहुत चिंता थी। जब बात हो, रात को नींद भी नहीं आता। 3-4 दिन तक फ़ोन ही नहीं लग रहा था इनका, फिर तो और सी दर्दी बढ़ गया हम लोग को। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं। ये अकेला गया था? अकेले गए। बीच वाला लड़का है ना हमारा, बड़ा मुंडा हुआ हमारा सामने। मन में चिंता थी जब तक नहीं पहुँचा यहाँ? तो चिंता तो होगी सर, इतना 3-4 दिन तो पहले बातें नहीं हुई थी, फिर तो चिंता वाली बात होती। अब तो मैंने 4 दिन से मानी 29 तारीख से मैं डेली बात हो रही थी, तब तो कुछ चिंता घट गया। रहते थे आपको कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सब कुछ बात हो रही थी सर। भैया मनी के देना, मनी के दे, मनी के ओ मनी के दे।
हवा हो लड़के का मामा जी की। आगे होनी पहुंची ना बाहर सनी समाज का लड़का है। आगे ये तो मोदी का कृपा है। समझा ना, ये कोई और देश के 850 है, वो मोदी के ही पकड़ा करार मोदी या भी बता सकते हैं। इंडिया के लेके रहो। तो कैमरे इधर देखिए। मैं लाऊंगा जो मोदी 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 है। 1 मिनट शांत हो जाओ। इधर देखिए इधर दोनों खा लेंगे। माड़ा मोटा यार गड़े गुड़े